बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज क्या बन रहा है। आज किसी की फ़रमाइश पे मैं हलवा बना रही हूँ। और किसकी फ़रमाइश पे बना रही हूँ? मोन की फ़रमाइश पे आज बन रहा है लौकी का हलवा। कल उन्होंने मुझे बोला कि आज आप बनाएं लौकी का हलवा, तो मैंने कहा चलें भाई लौकी का हलवा बनाते हैं। और उन्होंने कहा आप बनाएं ताकि फिर मैं अपनी मम्मी को वो दिखाऊं और फिर मम्मी उनको उसी तरह का हलवा बना के दें। तो सबसे पहले लौकी है मेरे पास यहाँ 2 किलो। तो सब्ज़ी वाले के पास थी नहीं, ख़त्म हुई हुई थी। और गोल वाली है मेरे पास 1 किलो और एक वाली ये लंबी वाली है। तो दोनों जायका तो एक जैसा ही होता है। तो जो भी आपको लौकी मिले उसको इसको मैं पहले छीलूँगी और फिर इसको मैं कद्दूकश करूँगी। सारा कद्दूकश कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि आगे क्या करना है। और ये मैं देसी घी में बनाऊँगी। हलवे ज़्यादातर देसी घी में अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास है देसी घी तो इस्तेमाल करें, वरना नॉर्मल घी जो होता है घरों में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है, साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आज आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ चीज़ें क्या क्या हैं, बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, इतना कुछ ख़ास मसला नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा हो। घर में ही चीज़ें होती हैं। दूध है, ये पाउडर मिल्क है, इसको मैंने घोल लिया है। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है और एक बर्फ़ी है, इसमें पिस्ते बादाम हैं और खोपरे हैं। जो घर में थोड़ा बहुत होता है ड्राई फ्रूट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत कुछ इसमें डालना है। हलवा बन जाता है, घर में नॉर्मल चीज़ें अक्सर पड़ी होती हैं, ड्राई फ्रूट भी थोड़ा बहुत होता है, तो आप ये चीज़ें डाल के हलवा बहुत अच्छा सा बना सकती हैं। मैं अब सारी इसको छील लूँ, फिर कद्दूकश कर लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। चलें आप देखें, ये 2 किलो थी ना लौकी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। काफ़ी मेहनत का काम है ये। बेटे ने और मैंने दोनों ने हमने मिल के इसको कद्दूकश किया है। अब मेरे पास ये है देसी घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, दूसरा डाल लें आप। देसी घी डाल दिया मैंने और 4 इलायचियाँ ये सारी डाल दी। चूल्हा ज़रा तेज़ करूँ। और अब ये सारी जो लौकी है ये मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि लौकी में पानी होता है तो इसका हमने पानी खुश्क करना है। तो आज मून के कहने पे ये हलवा बन रहा है, तो ये हलवा मून के नाम है। मून की भी माशाल्लाह वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आइज़ बड़ी अच्छी अच्छी दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई सारे ये जो लेंस इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे लेंस हम सबके पास होने चाहिए। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। थोड़ी सी ज़रा मोटी मोटी रह गई थी, वो भी मैंने काट दी। पानी देखें कितना निकलता है लौकी का। और अब ये पकेगा, इसको हमने खुश्क करना है। फिर इसके अंदर चीनी जाएगी, दूध जाएगा। साथ साथ रहिएगा। अगर स्किप आपने कर दी ना रेसिपी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पूरी रेसिपी इसको देखिएगा ताकि आप भी मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और सर्दियों में तो फिर पता है ना, ऐसी चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं। अब इसको अच्छी तरह ज़रा पकाना है ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। लौकी में काफ़ी पानी होता है और हलवा बहुत इसका मज़ेदार लगता है। मैंने पिछली सर्दियों में बनाया था और अब बना रही हूँ मैं। बीच में काफ़ी अरसा हो गया मैंने बनाया ही नहीं। तो कल अचानक मून ने ज़िक्र किया तो बस मुझे भी हो गया भाई। मैंने कहा काफ़ी अरसा हो गया लौकी का हलवा नहीं बनाया, तो मैंने कहा आज ही लौकी का हलवा बनाते। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ग्रीन फूड कलर, क्योंकि इसमें कलर देना ज़रा अच्छा लगता है आँखों को देख के। आपकी मर्ज़ी है आप कलर दें या ना दें। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूँगी ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। फिर मैं दूध डालूँगी, चीनी डालूँगी और ये ड्राई फ्रूट डालूँगी, तो फटाफट हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। बस कोई टाइम नहीं लगता हलवा बनाने में, ये कद्दूकश करने में बस सारी मेहनत है। और तो कुछ भी नहीं है, जल्दी बन जाता है। चलें फिर इसका ज़रा पानी खुश्क हो जाए तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब देखें
ये भून रही है लेकिन अभी भी इसमें पानी है, घी भी है और पानी भी है। बस इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसमें दूध डालूँगी और चीनी डालूँगी। अभी देखें बबल हो रहे हैं ना, ये पानी है सारा, ये पानी अभी सारा इसका खुश्क करना है। पानी अगर खुश्क नहीं होगा तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा, तो ये ज़रूरी है बहुत। बस ये भुनने का ही काम होता है, वरना हलवा तो जल्दी बन जाता है। भुनी हुई चीज़ अच्छी हो तो चीज़ अच्छी लगती है, उसका जायका और खुशबू में टेस्ट आ जाता है। इसलिए कोई भी हलवा हो तो बस यही होता है कि उसको भुना अच्छी तरह जाए, वरना कच्चापन रहता है। इस तरह हम ज़्यादा इसको पकाएंगे और पानी जब तक खुश्क होगा तो अच्छी तरह ये पक भी जाएगी, भुन भी जाएगी, ठीक है ना। और अभी भुन रहा है ये, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अभी हालांकि तैयार नहीं हुआ, वो घी, देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और सर्दियों में ज़रा देसी घी अच्छा भी लगता है, खाया जाता है। गर्मियों में तो कोई भी नहीं खाना पसंद करता, गर्मियों में वैसे ही दिल नहीं चाहता खाने का। तो अभी मैंने कहा आपको दिखा दूं कि अभी इसमें पानी है, पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। अब देखें इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये 1 कटोरी है चीनी। अभी मैं आधी डालूँगी, बाद में देखूँगी कहीं ज़्यादा ना हो जाए। हम लोग वैसे कम खाते हैं मीठा, आप अपने लिहाज से मीठा डालें। और अब इसमें जाएगा ये दूध। गाढ़ा गाढ़ा देखें दूध था ये, इसीलिए मैंने पाउडर मिल्क यूज़ किया है कि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब बस इसमें ये दूध में पकेगा और थोड़ा डालूँगी मैं इसमें फूड कलर। फूड कलर आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। अगर डाल देंगे तो ज़रा कलर इसका अच्छा हो जाता है, और थोड़ा ही डालें, पहले देख लें कि कितना कलर चाहिए, क्योंकि बाज़ार में ऐसा मिलता है ना, तो ज़रा ग्रीन कलर होता है, वो देखने में आँखों को अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना। अब बस ये दूध के साथ पकेगा और भुनेगा, और थोड़ा सा मैं अभी ड्राई फ्रूट इसमें डाल देती हूँ। आपके पास जो भी है ड्राई फ्रूट डाल दें। ज़ाहिर है हर घर में ड्राई फ्रूट नहीं होता, महंगा बहुत होता है। जो आपके पास है आप डाल दें। बस अब ये दूध के साथ पकेगा और भुनेगा, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो है ना आसान और इजी रेसिपी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस कद्दूकश करने में ही मेहनत लगती है, बाकी हलवा जल्दी बन जाता है। चूल्हा कर रही हूँ तेज़, ताकि दूध भी जल्दी खुश्क हो जाए और हमारा मज़ेदार सा लौकी का हलवा तैयार हो जाए। तो अभी ये भुनेगा, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें दूध के आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी ये अच्छी तरह भुना नहीं है। ये दूध पूरा खुश्क हो जाएगा और जो हमने देसी घी डाला था वो जब नज़र आएगा ना, तो आप फिर समझिएगा कि आपका हलवा अच्छी तरह भुन गया है। अभी इसमें दूध है और चीनी पूरी 1 कटोरी मैंने डाल दी थी, हाफ़ डाली थी ना पहले, फिर मैंने चख के देखा तो ज़रा कम लग रहा था मीठा, तो पूरी कटोरी 1 मैंने चीनी की डाली है इसमें। आप अपने अंदाजे से मीठा डालें, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता ये भुनने की कंडीशन में आ रहा है और दूध खुश्क होता जा रहा है। तो पाउडर मिल्क आप डालेंगे ना तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस आखिरी में इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और बर्फ़ी जो एक रखी हुई थी वो ऊपर से मैं गार्निश कर दूंगी, और मज़ेदार सा हमारा लौकी का हलवा तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी सर्दियों की है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और मेरी रेसिपी से ज़रूर आप लोग बनाइएगा, क्योंकि मैं हर रेसिपी को बहुत इजी करके बनाती हूँ। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जब हो जाए ना चीज़ें, ये डालो, तो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। रेसिपी इजी हो ताकि हर कोई आराम से बना सके। अब बातों ही बातों में देखें माशाल्लाह दूध खुश्क हो रहा है और भुनने की कंडीशन में आ रहा है। बस थोड़ी देर और भुनेगा, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब देखिए सही तरह भुन गया है हलवा। जो इसमें घी डाला था वो साइडों से आ रहा है ना। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी बर्फ़ी, थोड़ी सी बचा लूँगी, थोड़ी सी बाद में
ऊपर से डालूँगी ताकि देखने में अच्छी लगे। बस हलवा हमारा ये तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है ना, मज़ेदार, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, हलवा भुन रहा है। आप लोग जब बनाएंगे तो फिर बताइएगा कैसा आपका बना हलवा। बहुत मज़ेदार हलवा बना है माशाल्लाह। तो वो आपकी मैंने फरमाइश पूरी कर दी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। बस अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा लौकी का हलवा तैयार हो गया है। ऊपर से गार्निश कर दिया है मैंने ड्राई फ्रूट और बर्फ़ी के साथ। उम्मीद है ये आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ देखने का मौका मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।